इथं एवढी नफरत आणि कितीही जरी राजनीति केली गेली तरी तो मोहब्बत आणि प्यार का जो संदेश है, ये संदेश यहाँ पे कायम रहता है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल, फार मोठा वाटा, सिंहाचा वाटा आपल्या वर्तमानपत्राचा है। और इसमें सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो आपके साथ में हो रही है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि 6 लाख लोगों तक के हमारा लक्ष्य है कि हम औरंगाबाद के लोगों तक पहुँचाए। नहीं, महाराष्ट्र औरंगाबाद में 6 लाख और महाराष्ट्र में 6 करोड़ लोगों तक पहुँचाए। गुण्या गोविंदानं प्रत्येकानं राहावं आणि यासाठीच ही मोहीम आम्ही राबवत आहोत। 22 जानेवारी ते 31 जानेवारीपर्यंत अंधारातून प्रकाशाकडे। आपल्याला माहीत आहे की जमात इस्लामी नेहमीच समाज जागृतीसाठी आणि समाजाच्या प्रगतीसाठी, उन्नतीसाठी काम करत राहिलेली आहे। याच्या अगोदर आम्ही अनेक प्रकारच्या मोहिमा घेतल्या। आताच आम्ही नशामुक्तीची एक मोहीम, फार मोठी मोहीम राबवली। त्याच्या अगोदर देखील शेतकऱ्याचा जो आत्महत्येचा प्रश्न होता त्या विषयावर आम्ही व्यापक प्रमाणावर जनजागृती आणि आत्महत्येच्या विरोधात एक मोहीम राबवली। तसेच स्त्री भ्रूण हत्या आपल्या समाजाचा एक ज्वलंत मुद्दा आहे, त्याच्यावर आम्ही मोहीम घेतली। कॉपीमुक्त महाराष्ट्र ही मोहीम घेण्यात आली। तसेच पर्यावरण आणि पर्यावरणासाठी वृक्षारोपण कार्यक्रम, अशा विविध प्रकारचे उपक्रम आपण घेत आहोत हे आपल्याला माहीत आहे आणि नेहमीच आपलं सहकार्य यासाठी आपल्याला लाभलेलं आहे। त्याच बरोबर कोविडच्या नंतर, पोस्ट कोविड काळामध्ये असं आम्ही पाहत आहोत की नैराश्य पसरलेलं आहे, आत्महत्येचं प्रमाण वाढत आहे, लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि नवयुवक बेरोजगार आहेत, त्याच्यामुळे देखील अनेक प्रकारच्या समस्या आहेत। आपले जे मुलं आहेत ते शिक्षणापासून वंचित आहेत, शाळा बंद आहेत आणि अशा या परिस्थितीमध्ये कुठेतरी त्या मानसिक तणावाखाली मनुष्य जीवन जगत आहे आणि त्याला त्या नैराश्याच्या गर्देतून काढून, म्हणजे त्या नैराश्याच्या अंधारातून काढून उमेद आणि प्रगती आणि विकास आणि सर्वांगीण विकास त्या प्रकाशाकडे नेण्याची जबाबदारी आम्ही समजतो की एक सामाजिक आणि एक संघटन म्हणून ही आपली जबाबदारी आहे आणि याच दृष्टिकोनातून ही मोहीम आम्ही घेत आहोत। या मोहिमेचा दुसरं जो वैशिष्ट्य आहे की नेहमीच असं आपण पाहत आहोत की आम्ही इथं प्रयास केलेला आहे की महाराष्ट्रातील 6 कोटी जनतेपर्यंत हा संदेश पोहोचू आणि औरंगाबादमध्ये देखील असा आमचा प्रण आहे की आम्ही 6 लाख लोकांपर्यंत हा जो संदेश आहे हा संदेश पोहोचण्याचा प्रयत्न करू आणि यासाठी नेहमीच आपलं सहकार्य आम्हाला लाभलेलं आहे। इथं जे आपले विशेषकर जे पत्रकार आहेत, वृत्तमानपत्रातील जे पत्रकार आहेत आणि विशेष करून सर्व म्हणजे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, परंतु मराठी पत्रकारितेला मी विशेष मान यासाठी देतो की इथं महाराष्ट्रामध्ये तर फुले शाहू आंबेडकरांचा जो हा महाराष्ट्र आहे, या महाराष्ट्राचं जे जडणघडण आहे, इथं एवढी नफरत आणि कितीही जरी राजनीति केली गेली तरी तो मोहब्बत आणि प्यार का जो संदेश है, ये संदेश यहाँ पे कायम रहता है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल, फार मोठा वाटा, सिंहाचा वाटा आपल्या वर्तमानपत्राचा आहे आणि वर्तमानपत्र देखील आता पोस्ट कोविड आणि प्री कोविडमध्ये बी, पोस्ट कोविडच्या काळामध्ये सुद्धा अतिशय बिकट परिस्थितीमधून जात आहेत। तर हा जो सहयोग आम्हाला नेहमीच लाभलेला आहे, आम्ही अशी आशा करतो की हा सहयोग आम्हाला नेहमीच लाभेल, कारण की आता काही असे फेक इश्यूज आणि गोदी मीडिया आणि सर्व काही प्रश्न आपल्या समोर आलं। कशा प्रकारे देशभक्त बनवणारे पत्रकार असोत, अर्णब गोस्वामी सारखे किंवा अजून किती दुसरे लोक असोत, त्यांनी कशा प्रकारे त्याचा दुरुपयोग केला। म्हणजे आज जर अंधार असेल तर तुम्ही तुम्ही उजाळ पसरू शकत नाही, हा संदेश आम्हाला द्यायचा आहे। प्रत्येकानं स्वतःचं मन प्रज्वलित करावं, म्हणजे त्याचे आचार फक्त दाखवायची देशभक्ती नको, अंधभक्ती आणि देशभक्ती लोकांना दाखवायसाठी आणि स्वतःसाठी काहीच नाही, स्वतःसाठी सर्व काही वेगळं आणि TRP रेटिंगसाठी आपण काही करायचं, अशा प्रकारचे लोक जे आहेत ते समाजाला घातक आहेत। आपला जो मोहिमेचा उद्देश हा आहे की या मोहिमेच्या माध्यमातून प्रत्येकानं आपली जबाबदारी समजून घ्यावी। प्रत्येकानं म्हणजे जसं प्रकाशाची गरज आहे आपल्याला सर्व काही पाहण्यासाठी, जगामध्ये ज्या काही वस्तू आहेत त्यांना पाहण्यासाठी जसं प्रकाश, भौतिक प्रकाश जरुरी आहे, तसाच तो आतील प्रकाश आहे आणि हा जो प्रकाश आहे आम्ही समजतो की ही प्रत्येकाची जी जबाबदारी आहे, ती जबाबदारी आपण प्रत्येकाला त्याची आठवण करून द्यावी। माझे अधिकार काय, माझे वैयक्तिक काय माझे कर्तव्य आहेत, या समाजाप्रती माझं काय कर्तव्य आहेत, आपल्या देशाप्रती काय कर्तव्य आहेत, याचा खराखोरा भान व्हावा आणि या दृष्टिकोनातून नैतिकता आणि नैतिक शिक्षण, चांगले संस्कार, चांगले आचार हे सर्व समाजापर्यंत पोहोचावेत, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे। आपले पॉलिटिकल लोक, राजकारणी लोक राजकारणामध्ये काम करत आहेत, चांगलं काम करत आहेत, औद्योगिक विकास आपण साधला, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट झालेलं आहे, हे सर्व काही होत आहे, परंतु कुठेतरी नैतिकता आणि त्या विषयातून त्या माणसाला माणूस बनवणं, इन्सानियत, मानवता ही कुठेतरी जोपासली जावी आणि मानव मूल्य जर संपले तर हा समाज संपेल।
त्यासाठी हे महत्त्वाचं आहे आणि म्हणून हे मोहीम आम्ही घेत आहोत। आणि याच दृष्टिकोनातून शेवटचा जो पॉईंट आहे तो असा आहे की इस्लामचा जो संदेश आहे हा संदेश देखील सर्वांपर्यंत पोचावा, कारण की इस्लामचा संदेश हा फक्त मुसलमानांचा संदेश नाही, तो साक्षात आपल्या ईश्वराकडून, ज्याला आपण ईश्वर म्हणतो, अल्लाह म्हणतो, गॉड म्हणतो, ज्याला भगवंत म्हणतो किंवा ज्योतिबा फुलेंनी ज्याला निर्मिक म्हटलेला आहे, हा जो संदेश आहे हा संदेश पोचावा। आणि आपल्या या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये इथं साधू संतांची भूमी आहे, इथं तुकाराम महाराजांनी काम केलं, इथं ज्योतिबा फुलेंनी काम केलं आणि त्यांनी ज्या काही व्हॅल्यूज, ज्या काही मूल्य आपल्याला दिली त्याच मूल्यावर आधारित किंवा त्याला पुढं घेऊन जायचं कार्य करायचं आहे। आणि असाच संदेश इस्लामचा आहे, हा संदेश प्रेमाचा संदेश आहे, हा शांतीचा संदेश आहे, हा संदेश देखील लोकांपर्यंत पोचावा। आणि जसं मी सांगितलं की अनेक जे गैरसमज पसरले आहेत किंवा पसरविले जात आहेत ते गैरसमज दूर व्हावेत असा या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ही मोहीम राबवण्यात येत आहे 22 जानेवारी ते 31 जानेवारीपर्यंत। त्याच्यामध्ये काय कार्यक्रम अजून घेणार आहेत मी आपल्यासमोर नंतर ठेवेल। डॉक्टर शादाब साहब, इसमें सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो आपके साथ में हो रही है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि 6 लाख लोगों तक के हमारा लक्ष्य है कि हम औरंगाबाद के लोगों तक पहुँचाए, नहीं महाराष्ट्र औरंगाबाद में 6 लाख और महाराष्ट्र में 6 करोड़ लोगों तक पहुँचाए। तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है हम समझते हैं कि हमारे मराठी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के जो आपके प्रिंट मीडिया है, क्योंकि आप लोगों की रीच बहुत बड़े पैमाने पर है और एक जो समाज के जो यानी समझिए कि जो ऐसा वर्ग की जो सोचने समझने वाला वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वहाँ तक कि आप हमारी बात बहुत अच्छे से पहुँचा सकते हैं। तो इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है कि इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा संदेश हमारे लोगों तक पहुँचे। इसी तरीके से हम 500 के करीब कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं शहर के पूरे हिस्से में, कोई हिस्सा शहर का ऐसा औरंगाबाद का हमने छोड़ा नहीं कि जहाँ पे कॉर्नर मीटिंग्स ना हो। तो 500 से ज़्यादा, और इसमें से अभी कुछ हिस्सा हमने ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और पहले मुहिम के पहले, और अभी कुछ हिस्सा इसका बाकी है जो कंटिन्यू रहेगा। इसी तरीके से 30 होर्डिंग्स रहेंगे, जिसमें से 10 बड़े होर्डिंग्स जो 20 बाई 30 के होर्डिंग्स होते हैं, तो ये होर्डिंग्स हो गए और होर्डिंग्स के माध्यम से भी ये संदेश दिया जाएगा। जैसे ब्याज के खिलाफ की बात की जाएगी, चोरी करो नका, आई वडिलांची सेवा करा, इस तरह की जो मैसेज है जो हमारे समाज के लिए जो ज़रूरी है, पर्यावरण के जो इश्यूज़ हैं, पाण्याचा वापर जपून करा, जल संवर्धन के ऊपर पैगंबर साहब की जो शिकवनी है, ऐसी शिकवनी इस होर्डिंग के माध्यम से दी जाएगी। इसी तरीके से टारगेट ये है कि टी पार्टीज़ और अपने जो सब भाई जहाँ पे रहते हैं महल्ले में, उन सबको बुला करके उनके साथ कोई डिनर पार्टीज़, इस तरह से मोर देन 100 ये टी पार्टीज़, डिनर पार्टीज़ रखी जाएगी। प्रोफेशनल मीट्स, जो हमारे विविध क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अलग अलग बिजनेसमैन कम्युनिटी है, फार्मा इंडस्ट्री की एक पूरी कम्युनिटी है, ये तमाम के लिए अलग अलग 10 प्रोफेशनल मीट्स अच्छे बड़े लेवल के ऊपर ये लिए जाएंगे। इसी तरीके से आकाशवाणी FM चैनल, हमारे जो दूसरे जो चैनल हैं उनके माध्यम से बात की जाएगी। आप यूट्यूबर्स जो हमारे हैं, इससे पहले भी बहुत अच्छी सी पब्लिसिटी यूट्यूब के ज़रिए से हमको मिली। हमारे यूट्यूबर्स जो बहुत बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं और पूरे समाज के हमारे करंट अफेयर्स के सारी चीज़ें हमको बैठे बैठे मालूम हो जाती है, शहर की घटना खास करके। तो ये यूट्यूबर्स, इसके ज़रिए से हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारी बात लोगों तक के पहुँचे। शहर में 50 बुक स्टॉल्स लगाए जाएंगे, ये बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के सामने, और वहाँ पर अपनी पूरी हम किताबें रखते हैं। लोग आते हैं तो वो कुछ परचेज भी करते हैं, कुछ डिस्काउंट रेट के ऊपर उनको बुक्स भी दी जाती है और उनको बात भी बताई जाती है। इसी तरीके से हमारी LED वैन रहेगी कि जिसमें वो LED का एक जो मैसेज रहेगा, डिस्प्ले रहेगा पिक्चर का, और वो पूरे शहर के अंदर पूरे 10 दिन तक के LED वैन घूमेगी। इसी तरीके से शहर के जो हमारे नामवंत और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके वीडियो बाइट्स लिए जाएंगे और उनके ज़रिए से भी संदेश दिया जाएगा। अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग हमारे लीडर्स हैं, तो वो अपने अपने इसमें अपनी जो बाइट्स देंगे और उनके बाइट के माध्यम से संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसी तरीके से अभी ये प्रोग्राम जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसके लिए हमने जो दावतनामे बनाए, कार्ड्स वगैरह जो बनाए, तो पूरे ऑफिसेस, एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी है शहर का कवर की कोशिश की गई। कलेक्टर ऑफिस, जिला परिषद, कोर्ट और मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स है, तकरीबन शहर के 30 से 35 बड़े ऑफिसेज जो है वहाँ तक जा करके ऑफिसर्स से मुलाकात करके उनको ये संदेश भी दिया गया, होर्डिंग्स पर ये वहाँ पे पॉम्पलेट्स सब दिए गए और उनको कार्ड्स और दावतनामे भी दिए गए। इसी तरीके से शहर के जो मुख्तलिफ हमारे संगठन हैं,
सामाजिक संगठनाएं, राजकीय संगठनाएं, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकातें की गई और उनके बाइट्स भी आ रहे हैं और उनका भरपूर सहयोग इसमें हमको मिल रहा है। फिर सोशल मीडिया एक बड़ा टूल है जिसके ज़रिए से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर हमारी स्पेशल यूथ की टीम काम कर रही है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्पेशली ये इसमें वर्क हो रहा है कि बहुत अच्छे अंदाज में व्हाट्सएप और फेसबुक और दूसरे जितने भी सोशल मीडिया इसका इस्तेमाल हो। उसी तरीके से स्कूल और कॉलेजेस जो ओपन हो गए हैं वहाँ पर लेक्चर्स लिए जा रहे हैं। अलग अलग जो टीचर्स हैं उनसे मुलाकातें की जा रही है। जैसे मैंने कहा कि पोस्ट कोविड सिनारियो में खास करके एजुकेशन की जो दुर्लक्ष हुआ है, उससे जो निग्लिजेंस हुआ है, उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा हमारा SIO की तरफ से ये करें। क्विज कंपटीशन लेंगे, कुछ पेपर्स में भी क्विज कंपटीशन आएगी। इसी तरीके से एक आर्ट कंपटीशन लेंगे, मुशायरा होगा, कवि सम्मेलन होगा। और ये जो फोल्डर आप देख रहे हैं, ये फोल्डर्स जो अभी आपको बताए जाएंगे, ये 4 भाषाओं में ये फोल्डर्स छापे हैं। ये फोल्डर्स भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक के पहुँचे। इसी तरीके से जो इसका जो पहला प्रोग्राम है, लॉन्चिंग प्रोग्राम, ये 22 जनवरी को तापड़िया नाट्य मंदिर में होने जा रहा है, शाम में 6:30 बजे, यानी कल। और इसमें हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट है रिजवानुर रहमान साहब, ये उसमें उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। इसमें जो प्रमुख पाहुने हैं, जो चीफ गेस्ट हैं, उसमें माननीय सुनील चौहान साहब, कलेक्टर साहब, उनसे बात हुई है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इसमें मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब फुलत, ये ख़ास इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। सत्यपाल जी महाराज, ये कीर्तनकार हैं आकोट के, ये रहेंगे उसके अंदर। इसी तरह से अमन कांबड़े साहब, ये संचालक हैं आवाज़ TV के, ये भी चीफ गेस्ट की हैसियत में रहेंगे। हमारे औरंगाबाद ही के निवृत्ति महाराज घोड़के साहब, ये भी उसमें रहेंगे। इसी तरीके से हमारे खड़क सिंह जी जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं वो भी रहेंगे। और अब्दुल समी साहब जो हमारे सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी हिंद के आमंत्रण विभाग के, वो भी इसमें रहेंगे। तो ये कार्यक्रम कल तापड़िया नाट्य मंदिर में होगा। इसकी खासियत ये है कि ये लॉन्चिंग प्रोग्राम है पूरे महाराष्ट्र के लिए। तो ये पूरा एट ए टाइम सोशल मीडिया के और हमारे चैनल्स के जरिए से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरे महाराष्ट्र में भी ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हो। इसी तरीके से 23 जनवरी को आज़ाद कॉलेज में सुबह में एक प्रोग्राम रखा गया है। जो स्टूडेंट्स हैं, युवा जो हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी याद दिलाएं। जैसे मैंने कहा, खुसूसियत के साथ टारगेट, ये जो हमारा जो एजुकेशन लॉस है और इसमें जो चीज़ें डेवलप हुई है खास करके तरुणाई और यूथ के अंदर, तो वो उनके लिए वो प्रोग्राम रखा गया है। फिर उसके बाद जो शहर के जो उल्मा हैं, जो हमारे उल्मा और आइम्मा और मसाजिद और जो दूसरे जो जिम्मेदारान हैं, उनके लिए आयशा मस्जिद में 11:30 बजे ये प्रोग्राम रखा गया है दूसरा। उसके बाद तीसरा जो अहम प्रोग्राम है वो जो महिलाओं का होगा, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जिसमें स्पीच है, ये मस्जिदिया हॉल में रेलवे स्टेशन पे ये रखा गया है। और शाम में एक बड़ा खिताब आम जाहिर सभा होगी और इसमें मौलाना भी रहेंगे और भी दूसरे भी लोग रहेंगे। ये औलिया मस्जिद में मगरिब से 6:30 बजे के बाद से लेकर के 9 बजे तक की होगी। तो ये इस तरह से ये कार्यक्रम है। और 31 जनवरी को एक सर्वधर्मीय सभा का हम आयोजन कर रहे हैं। अभी ये इसके अंडर, इसमें प्लानिंग के अंदर है कि इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मुख्तलिफ समाज के जो हर धर्म के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग भी इसमें बैठें। जैसे हम अपनी बात रख रहे हैं कि ये जो अंधारातून प्रकाशाकडे जाण्याचा मार्ग, उस तरफ जाने का जो रास्ता है, वो रास्ता इस्लाम ने क्या बताया। हम चाहते हैं कि हर धर्म की कम्युनिटी के जो हमारे लीडर्स हैं और मुख्तलिफ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी अपनी अपनी बात उसमें पेश करें। तो इस लिहाज से ये पूरे प्रोग्राम्स हैं जो हम इस मुहिम के दौरान में लेंगे। आप